फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको सॉरी बोलूँगा कि पहला पार्ट आपने देखा होगा तो मैंने टाइटल दिया हुआ था कि टेक्निकल और बिजनेस एनालिसिस है, बट सिर्फ आपको टेक्निकल मिला होगा। तो सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैंने जो रिकॉर्डिंग करी उसमें आई डोंट नो कहाँ पे मैंने गुफअप किया, जिसके कारण जो बिजनेस पार्ट था वो पूरा का पूरा गैप हो गया। एनीवेज, क्या करते हैं, गलती हो गई, अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो हम बात करते हैं अब इसकी बिना बिजनेस एनालिसिस का। तो अगर आप ये पार्ट सिर्फ देख रहे हो तो इससे पहले भी एक वीडियो उसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो, ठीक है, तो देखो एक्जिकॉम जो है ना उसका दो बिजनेस है। पहला बिजनेस है जो उनका ब्रेड एंड बटर है एंड ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है, वो है क्रिटिकल पावर का, और दूसरा रहा है ईवी चार्जिंग का। अभी क्रिटिकल पावर को समझते हैं। क्रिटिकल पावर क्या है कि जो भी टेली कम्युनिकेशन की कंपनियां होती है ना, समझो फोन की कंपनियां, ठीक है, उनमें पावर कैसे आता है, उनमें पावर नॉर्मली आता है पावर ग्रिड से, ठीक है। बट अगर समझो कुछ इमरजेंसी हो गई, मतलब पावर आउटेज हो गया, फिर या फिर आप देखते हो बहुत बार जो साइबर अटैक्स होते हैं, बहुत सारे इंफ्रा पे अटैक होते हैं। मुंबई पे भी एक अटैक हुआ था चाइना का, आप पढ़ना। तो यहाँ पे एक पावर आउटेज हुआ था, तो उस कंडीशन से बचने के लिए क्या करती है ना कंपनीज, ये पावर बैकअप करती है। तो अपना जो काम है एक्जिकॉम का, इट इज टू प्रोवाइड द क्रिटिकल पावर। क्रिटिकल पावर मतलब इंपॉर्टेंट पावर सेटअप करती है। इसमें लिथियम आयन बैटरी का में स्टोरेज होता है, बीईएस सिस्टम रहता है, फिर डीसी चार्जर्स होते हैं, एसी चार्जर्स होते हैं, ठीक है। अभी जो स्टैंड अलोन इनका बिजनेस है ना एक्जिकॉम का, उसमें अप्रॉक्स 70% जो रेवेन्यू आता है दैट इज फ्रॉम क्रिटिकल पावर। दूसरा सिस्टम क्या है, दूसरा है ईवी। अप्रॉक्स 30-35% का अभी बिजनेस सेगमेंट है इनके टोटल रेवेन्यू का, बट ये तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अगर आप स्टैंड अलोन इनका FY 26 का फिगर देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो तो 18% के हिसाब से टोटल रेवेन्यू ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। बट आप चेक करोगे अगर क्रिटिकल पावर का वीजावी ईवी चार्जिंग से, तो ईवी चार्जिंग हैज ग्रोन रैपिडली। इट इज क्लोज टू 40-50%, विच शोज कि कितने तेजी से पेस से मूव कर रहे हैं। मुझे पहली चीज जो बहुत अच्छी लगती है ना, एक्जिकॉम अपने को बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहा है फॉर द ईवी चार्जिंग। यहाँ पे कोई सोलर कंपोनेंट नहीं है। मेरे को पर्सनली एक बायस है कि सोलर कंपोनेंट में ना हमेशा सिक्लिकल पैसा बनता है, मतलब एक सेक्युलर ट्रेंड में पैसा बनाना मुश्किल है। हो सकता है आपका राय मेरे से अलग हो, बट मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया। दूसरा चीज आप देखो ना, मैंने वीडियो में क्या कहा था टेक्निकल चार्ट्स पे कि अ, ये जो एक्सिकॉम है उसमें एक करेक्शन आया 2 साल से, मतलब 22 महीने पहले एक करेक्शन आया, एक अच्छा खासा करेक्शन आया। प्राइस का फॉल क्यों हुआ था ना कि एक एक्विजिशन करा इन्होंने। कंपनी का नाम है ट्रीटियम। अभी ट्रीटियम क्या है, तो ट्रीटियम एक कंपनी है, ईवी बेस्ड कंपनी है जो यूएस में बेस्ड है। इनका ऑपरेशन यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में। अभी क्या हुआ कि ट्रीटियम एक अच्छी कंपनी होती थी, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ गुड कंपनी। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने गुफअप किया, पैसा उठाया, और पैसा जो उसको सही से मैनेज नहीं कर पाया, जिसके कारण इनका वर्किंग कैपिटल स्टक कर गया और डेट का रिपेमेंट रुक गया, जिसके कारण इन्होंने गुफअप कर दिया। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनको अच्छे सर्विस नहीं कर दे पाए, जिसके कारण इनका नाम खराब हुआ। अभी कंपनी ने 2 साल पहले इसको 310 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ऑब्वियसली एक अच्छी कंपनी है, वो एक बड़ी कंपनी को एक्विजिशन करती है। उसके कारण क्या होगा, उसके कारण आप देखोगे तो इनका जो कंसोलिडेट जो बना बैलेंस शीट, उसमें आ गया स्ट्रेस एक्सिकॉम का, और उसके कारण आपको लॉस दिखने लगा। अभी ग्रीन शूट्स क्या दिख रहे हैं, टर्न अराउंड क्या दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ है कि Q3 FY 26 से जो कंसोलिडेटेड इनका ये है इबिटा है, वो ब्रेक इवन हो गया। एंड Q4 FY 26 में वो स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये मल्टीपल मतलब पिछले क्वार्टर से नहीं हो रहा था जब से इन्होंने ट्रीटियम का एक्विजिशन करा हुआ है। दूसरी, कंपनी हैज सेट कि Q4 FY 26 तक हम ट्रीटियम का भी जो एबिटा है ना उसको ब्रेक इवन कर देंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर ऐसा होता है तो कंसोलिडेट बेसिस पे कैश प्रॉफिट में आ जाएगी कंपनी। इसके अलावा प्लस पॉइंट क्या है कि इनका स्टैंड अलोन बिजनेस जो है वो अप्रॉक्स 1100 करोड़ का अभी ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, ठीक है, विच इज ह्यूज। और कंपनी इज वेरी वेरी मच पॉजिटिव कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आने वाले हैं फॉर द क्रिटिकल पावर ऑल्सो। नाउ आप बोलो कि अभी ट्रीटियम ऐसा क्या होगा, तो ट्रीटियम एज पर द कंपनी, ट्रीटियम हैव 3x ऑफ रिवेन्यू बाई FY 28। और इन्होंने एक ट्राइफ्लेक्स करके एक डीसी इन्वर्टर चार्जर बनाया है, और उनका कहना है कि ये एक बहुत मतलब इट इज ए रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट। दैट इज द रीजन आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन एक्सिकॉम। इसका सिंपल सा रीजन मैं बता रहा हूँ ना यार, मेरे स्टाइल क्या है ना, प्राइस में भी रिवर्सल होना चाहिए और बिजनेस में भी रिवर्सल होना चाहिए, और वहीं से हम पकड़ेंगे, मतलब बॉटम फिशिंग करेंगे हम।
ठीक है, दैट इज अ रीजन फॉर, बिकॉज आई एम पॉजिटिव फॉर द एक्सिकॉम, बिकॉज यहां से टर्न अराउंड हो रहा है, सिंपल सा बात। जो 2 साल से गुफ अप चला आ रहा था, जो भी करेक्शन चला आ रहा था प्राइस में, वो भी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और मैनेजमेंट का जो टोन है वो भी पॉजिटिव हो रहा है। एंड इफ यू कनेक्ट द डॉट फॉर द जियो पॉलिटिक्स ना, जो जियो पॉलिटिक्स में जो भी गुफ अप हुआ, ईरान यूएस इसराइल का जो वॉर हुआ, उसके कारण नाउ आई हैव अ नोशन कि जितनी भी कंट्रीज है ना, वो दो सिचुएशन सही हो जाएगी ना, दे विल एक्सप्लोर द अदर मीन्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और द एनर्जी। एंड ईवी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिसेंटली आपने दिल्ली में देखा ईवी पॉलिसीज अनाउंस हुई है। सो दिस इज ओनली द बिगनिंग, व्हाट आई बिलीव। ठीक है, दैट इज द रीजन आई हैव चोजन। अभी ऐसा है क्या कि मैंने एक्सिकॉम को चूज कर लिया तो मतलब सर्वोटेक फालतू पे नहीं, सर्वोटेक इज नॉट ए फालतू कंपनी। उसने 11,000 टाइम्स का रिटर्न दिया है। ठीक है, वो भले ही ऑपरेटर ड्रिवन हो, दूसरी बात है, रिटर्न दिया है वो मैटर करता है। ठीक है, अभी जब मैं कंपनी एनालाइज करता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ना एक मेरे को पेडिग्री भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। भाई देखो यहाँ पे ना, इसने, अगर आप देखो, आई विल यूज अ मार्कर राइट नाउ। ये बंदा है ना, इसका चेहरा मिल रहा है ना इलॉन मस्क से, ये इलॉन मस्क का पापा है। हिज नॉम इज इरोल मस्क। अभी आई डोंट नो कि सर्वोटेक ने इनको क्यों बनाया अपना ग्लोबल एडवाइजर और ब्रांड एम्बेसडर, जो भी बोलो। बिकॉज मैंने ना इलॉन मस्क का और इलॉन मस्क की माँ, उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी होती है ना, वो पढ़ना, उसमें मतलब ये आदमी का एक ही क्वालिफिकेशन है कि इलॉन मस्क का बाप है। दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आप इसके बारे में सर्च करना, व्हाट इलॉन मस्क सेज, जो इसकी माँ का, इज ए सीरियल अब्यूजर, वुमेन अब्यूजर। मतलब अपनी वाइफ के साथ उन्होंने जो भी अब्यूज किया, उन्होंने सारा का सारा बुक में लिखा हुआ है। प्लस ये बंदा बच्चों का अब्यूज किया है, आप जाके पढ़ लेना। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मैं किसी के बारे में कुछ गंदा नहीं कहना चाहता हूँ, बट एज ए एंटरप्रेन्योर क्यों सर्वोटेक एक ऐसे आदमी को बना रही है ग्लोबल आइकन, अपना आइकन, मतलब मेरे समझ में नहीं आया। और मेरे को किसी ने बताया कि ये बंदा आया था इंडिया और इसको राम मंदिर में बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ था, मैंने इसको बहुत स्वागत किया हुआ। अरे ये इलॉन मस्क का सिर्फ बाप है, इसका बस एक ही खासियत है, इसके अलावा इसने कुछ भी गलत नहीं किया हुआ है। आप एक काम करना, बस आप इसका नाम टाइप करना और अब्यूजेस, चाइल्ड अब्यूजेस टाइप करना गूगल में, आपको ऐसे ऐसी चीजें मिलेंगी ना जो मैं बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे। होप दिस इज क्लियर। एंड माई पुटिंग दिस थिंग इज ना, मैं हमेशा किसी के बारे में कुछ खराब करने से बचता हूँ, बट एज ए कंपनी, एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आपको एक जजमेंट करना पड़ता है कि प्रोमोटर का क्या क्या सोच रहा है। मेरे को नहीं लगता है कि प्रोमोटर को इसके बारे में सब कुछ नहीं पता होगा, सब कुछ पता होगा। सेकेंड, जो दूसरी चीज है ना, कि आपने ईडी का नाम सुना होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट। तो जो ईडी होती है ना, वो मनी मनी लॉन्ड्रिंग को मतलब ट्रैक करती है। आजकल तो सब लोग जानते हैं, उनका बहुत नाम आता है, बहुत छापा हुआ पढ़ते लगते हैं। तो अगर आप सर्वोटेक का जाके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो ना, तो क्लोज टू 2.5 to 2.75% ईडी की होल्डिंग है। दैट इज वाई आपने एक महादेव बेटिंग ऐप का स्कैम सुना होगा जो छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो उसका जो पंटर था, ठीक है, अभी पंटर क्या होता है जाके सर्च कर लेना, उसने करीब 12 से 13 स्टॉक में इन्वेस्ट करा था और सर्वोटेक इट वाज वन ऑफ देम। सेकंड, उसी पंटर ने जेंसो में भी इन्वेस्ट करा था। ठीक है, तो आप डॉट कनेक्ट कर सकते हो। सो एज एन इन्वेस्टर ना, मेरे को उतना कंफर्ट नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ और मैं 200% गलत हो सकता हूँ, यह भी बोल रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल है। सो इट इज नॉट माई वे और हाईवे। हो सकता है ये बहुत अच्छा पैसा बना है, बट मेरे को कंफर्ट नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है ना, कि कंपनी हैज गिवन ए स्टुपेंडस रिटर्न फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 टू फाइनेंशियल ईयर 25। अगर आप पैट भी देखो तो पैट में भी मोर देन 50% का ग्रोथ था, और जो रेवेन्यू में भी 50% का ग्रोथ था और पैट में भी ग्रोथ था। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद आता है फाइनेंशियल 25 के बाद फाइनेंशियल 26, जहां पे रेवेन्यू में डिग्रोथ आया कंसोल बेसिस पे, और पैट में भी अच्छा खासा डिग्रोथ है। स्टैंड अलोन बेसिस पे भी पैट में डिग्रोथ है। देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन द टर्नओवर। अभी देखो क्या होता है ना, कि जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं ना, तो शेयर मार्केट ऑलवेज मूव ऑन द फ्यूचर अर्निंग। पहले उसने ऊपर से 90% गिर गया है या नीचे से 1000 टाइम्स ऊपर चला है, कोई मैटर नहीं करता। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। एंड देयर इज, वी मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। दिस इज द बेसिक रीजन कि मैंने एक्सिकॉम को प्रेफर किया एज कंपेयर टू सर्वोटेक। इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। प्राइस एक्शन सबसे जरूरी था, क्योंकि यार मैं सर्वोटेक उसमें पकड़ नहीं पाया। अगर उसमें पकड़ लेता
तो बात दूसरी रहती है। बट अभी वो स्टॉक ने एक 10,000% का रिटर्न दे दिया है, बट वो स्टॉक थक गया है। सो एंड ये जो हमारा स्टॉक है, ये प्राइस एक्शन में भी ये मोमेंटम दिखा रहा है, प्लस इसका बिजनेस भी रिवाइवल हो रहा है। दैट इज द रीजन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। बाय।